ऊंचे पेड़ पर चिड़ियों का वो परिवार अपने सुंदर से घोंसले में रहता था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनका एक बच्चा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके बच्चे के पंख अब काफी बड़े हो गए थे, मगर वो उड़ने से बहुत डरता था। सुनिए जी, मैं बहुत चिंतित हूँ। हमारा बेटा अगर कोशिश ही नहीं करेगा तो कैसे उड़ेगा? अब इसके सीखने के दिन है। जब तक ये उड़ेगा नहीं तो कैसे सीखेगा? आप परेशान ना हो, इसका डर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और फिर एक दिन ये हमसे भी ज्यादा तेज उड़ेगा। मैं अभी छोटा हूँ, मुझे लगता है मेरे पंख टूट जाएंगे अगर मैं उड़ा तो। पापा, आप मम्मा को समझाए ना। मम्मा को सब पता होता है। आप अब उड़ सकते हो, मगर आप उड़ने से डरते हो। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भोजन की खोज में चले जाते हैं और गौरी कव्वी हर रोज की तरह मम्मा और पापा चिड़िया के जाने के बाद उनके घोंसले में आ जाती है। घर बैठकर सब मिल रहा है। छोटे बच्चे, मजे करो मजे। अगर उड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे पंख टूट जाएंगे और फिर तुम सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाओगे। मगर मम्मा पापा भी तो उड़ते हैं, आप भी उड़ती हैं, मेरे पंख क्यों टूट जाएंगे? क्योंकि तुम अभी छोटे हो। माँ तो कहती है मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं उड़ सकता हूँ। ना ना, ऐसी गलती ना करना। मैंने देखा कि एक बच्चा पहाड़ से गिर गया जब उसने उड़ने की कोशिश की। तो अब मैं जाती हूँ। अपने मम्मा पापा को ना बताना कि मैंने तुम्हें बताया है कि आपके पंख उड़ने से टूट जाएंगे। नहीं, मैं मम्मा पापा को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है, मेरे पंख बहुत कमजोर हैं। फिर चिड़िया के बच्चे को डराने के बाद गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। गौरी, अभी तक उड़ा तो नहीं चिड़िया का बच्चा? उसे तो मैंने ऐसे डराया हुआ है कि वो कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। फिर तो चिड़िया बहुत परेशान होगी अपने बेटे को लेकर। बहुत बहुत परेशान है और मुझे उसे परेशान देखकर बहुत अच्छा लगता है। बुलबुल बहन, उसके पंख तो अब बड़े हो गए हैं, मगर वो अभी तक नहीं उड़ता। उसके दिल में डर बैठ गया है। जब तक उसका डर नहीं दूर होगा वो कभी नहीं उड़ेगा। मैं कैसे उसे समझाऊं कि वो अब उड़ सकता है? इसके लिए आपको एक काम करना होगा। बताइए बताइए बुलबुल बहन, मैं सब करूँगी। उसे 2 दिन भूखे रखना होगा। एक माँ अपने बेटे को भूखा कैसे देख सकती है? और माँ ये भी तो नहीं देख सकती कि उसका बेटा कभी उड़े ही ना। अगर आप अपने बेटे को उड़ता देखना चाहती हो तो जैसे जैसे मैं कहती हूँ आप वैसे ही करें। शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया घोंसले में आ जाते हैं। मम्मा, भूख लगी है, मुझे खाना दे। बेटा, क्या बताऊं, हमने पूरा जंगल घूमा मगर कुछ भी नहीं मिला। पहाड़ों के पास भोजन था मगर मैं थक गई थी, मैं वहां तक ना जा सकी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया ने सोच रखा था कि आज वो अपने बेटे को भोजन नहीं देंगे और उसे भूख लगने देंगे। बेटा, कोशिश करो, उड़कर देखो तो सही एक बार मेरे कहने पर। नहीं मम्मा, नहीं, मैं नहीं उड़ूंगा। मुझसे अगर उड़ना हुआ तो मैं गिर जाऊंगा और मेरे पंख टूट जाएंगे। गौरी कव्वी ने उसके दिल में ऐसा डर बैठा दिया था कि वो बच्चा किसी भी कीमत पर उड़ने को तैयार न था। दूसरे रोज मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया फिर से बुलबुल के पास जाते हैं। उसे खाने में सबसे पसंद क्या है? लाल फल। हमारे बेटे को लाल फल बहुत पसंद है। तो फिर नदी की दूसरी तरफ सामने वाले पेड़ पर बैठकर आज आप उसके सामने लाल फल खाओगे।
जब मेरा बेटा भूखा हो तो मैं कैसे खा सकती हूँ? ये सब करना होगा अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा उड़ पाए। ऐसे ही उसके मन से डर निकलेगा। फिर मम्मा और पापा चिड़िया ऐसा ही करते हैं। वो अपने बेटे के सामने बैठ जाते हैं। नदी की एक दिशा में वो बैठे हुए थे और दूसरी दिशा में उनका बेटा घोंसले में बैठा हुआ उन्हें देख रहा था। फिर वो लाल फल उठाकर अपने बेटे को दिखाते हैं और खाना शुरू करते हैं। कुकू आ जाओ, अगर लाल फल खाना है तो यहाँ आ जाओ। ये फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। वो बच्चा एक दिन से भूखा था और लाल फल देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। वो अपना डर भूल जाता है और अपने पंख फैलाकर वो हवा में छलांग लगाता है। ये तो बहुत आसान है, सब हवा कर रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। हवा मुझे उड़ा रही है, मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैंने कर लिया। मम्मा मम्मा, मैंने कर लिया। ऐसे अपने पंख फैलाए चिड़िया का बेटा नदी की दूसरी दिशा में चला जाता है। मैं उड़ सकता हूँ। गोरी आंटी छोटी है, मम्मा वो छोटी है। मैं ना कहती थी किसी ने मेरे बेटे को उड़ने से डराया है। तो ये काम गोरी कव्वी का था। बेटा, जो डरते हैं वो कभी ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकते। बुलंदियों पर जाने के लिए अपने अंदर के डर को खत्म करना होता है। मम्मा पापा सॉरी, मैं सब समझ गया। आपने कल से मुझे भोजन क्यों नहीं दिया था? लो अब जल्दी से ये मीठा लाल फल खा लो, फिर हम सब मिलकर पहाड़ों पर जाएंगे। ऐसे चिड़िया का वो बच्चा उड़ना सीख लेता है। प्यारे दोस्तों, हमेशा कामयाब होने के लिए कोशिश करना होती है, क्योंकि हिम्मत और कोशिश के बिना बुलंदियों पर जाना मुमकिन नहीं है। आपका धन्यवाद। सब पक्षी ठंडे मौसम की वजह से अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे थे, क्योंकि दूसरे जंगल का मौसम गर्म था। चिड़िया, कबूतर और तोता सब एक साथ कालू कव्वे और गोरी कव्वी के पास आते हैं, जो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। कालू भैया, चलो हम आपको साथ लेने आए हैं। क्यों, क्या हुआ? आप सब कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिनों में इस जंगल में बर्फ शुरू हो जाएगी और हम सब दूसरे जंगल जा रहे हैं। ये सुनकर कौवा और कव्वी हंसने लग जाते हैं। अरे कौवो, तुम्हें क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? हम कोई साधारण पक्षी नहीं है, हम कौवे हैं, कौवे। और हमारे संबंध भी ऊंचे पक्षियों से हैं। गोरी, जरा इन्हें हमारी मित्र चील की चिट्ठी तो पढ़कर सुनाओ। तो सुनो, मेरी सहेली माही चील ने हमें क्या चिट्ठी लिखी है। मेरे दोस्तों, सुंदर सुंदर कौवो, मैं जानती हूँ तुम्हारे जंगल में बर्फ शुरू होने वाली है, मगर आप चिंता नहीं करना। जब ऐसा मौसम हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मेरे पास आग भी है और अंगीठी भी। सब मिलकर मजे करेंगे, मजे। कैसा रहा सुनकर? अब तुम जाओ और दूसरे जंगल जाकर नए घर बनाओ। हम तो यहीं रहेंगे। तुम जरूर मरोगे, तुम ठंड में मरोगे। जो दूसरों के भरोसे रहता है वो हमेशा नुकसान उठाता है। ऐसी मनहूस बातें करने से बहुत अच्छा है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कव्वी धूप में सो जाते हैं। वो सब दोस्त सारा दिन उड़ते हैं और फिर वो सब दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं।
अब हम सब अपने अपने काम बांट लेंगे। यहाँ का मौसम ठंडा तो है, मगर इतना भी नहीं कि हमें बर्फ गिरने का डर हो। मैं और कबूतर खाने के लिए भोजन जमा करते हैं और चिड़िया आप सब के लिए एक सुंदर और बड़ा घर बना लो। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया घर बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा करती है, वो सूखा घास लाती है, वो सूखी लकड़ियाँ लाती है और वो सब कुछ जिससे वो अपने और अपने दोस्तों के लिए घर बना सके। वो दिन में अपने लिए घर बना लेते हैं और उन्हें अपने घर के पास में ही पीने के लिए पानी भी मिल जाता है और खाने को भोजन भी वहाँ कम न था। अब हम यहाँ सुरक्षित हैं। अब हम सब यहाँ इस घर में 2 महीने रहेंगे। और फिर जैसे ही हमारे जंगल में बर्फ गिरने का समय गुजर जाएगा तो हम सब वापस अपने अपने घरों को चले जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कौवे बहुत मजे में होंगे, क्योंकि उनकी सहेली माही चील बर्फ के दिनों में उन्हें अपने घर में रख लेगी। नहीं तोते भैया, हमें मुश्किल समय में दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर है हम खुद मुश्किल का हल ढूंढें। क्योंकि किसी का क्या पता कि मुश्किल समय में हमारे काम आए या ना आए। गोरी, वो पागल पक्षी तो थक गए होंगे। उनका कोई दोस्त है भी तो नहीं माही चील जैसा। हाँ, ये तो है। वो ठहरे छोटे गरीब पक्षी और हम बड़े कौवे। चल कालू, धूप में जाकर सोते हैं। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ गिरना शुरू होती है। देखते ही देखते सारा जंगल ऐसे हो गया था जैसे जंगल ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। कालू, जल्दी चलो, मैं ठंड से मर जाऊंगी। हम अपनी दोस्त माही चील के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी अंगीठी में आग जलाकर हमें गरम कर दे। फिर वो दोनों पति पत्नी माही चील के पास चले जाते हैं। वो माही चील के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चील खिड़की में से पूछती है, कौन कौन है बाहर? हम हैं आपके मित्र। माही चील, आपने हमें चिट्ठी लिखी थी कि बर्फ के मौसम में हम आपके पास आ जाएं, तो अब हम आगे हैं। माही चील, जल्दी दरवाजा खोलो। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, मगर बात ये है कि मेरे घर में मेरी माँ और बहन आई हुई है, अभी इतनी जगह नहीं है। आप ऐसा करना, 3 दिन बाद आ जाना। बाहर तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। कौवे ठंड से कांप रहे थे। क्या ये आप क्या कह रही हैं? चील सहेली, हम तो मर जाएंगे। तो क्या मैं अपनी बहन और माँ को घर से बाहर निकाल दूं तुम्हारे लिए? मैंने एक बार कहा ना कि 3 दिन बाद आ जाना। कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं और फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल ना जाकर कितनी बड़ी गलती की थी। वो ठंड में मर रहे थे, जबकि चिड़िया, कबूतर और तोता दूसरे जंगल में मजे मजे के भोजन खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ठीक समय पर ठीक फैसले का चुनाव किया था।